रामपुर के एक बड़े से आंगन वाले घर में रहती थीं दो बहुएं, सरला और पुष्पा। सरला बड़ी बहू थी, सीधी, मेहनती और सास की हर बात मानने वाली। दूसरी ओर पुष्पा छोटी बहू थी, चतुर, चालाक और बातों की मास्टरनी। एक दिन की बात है, सरला चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए, अम्मा जी के लिए खिचड़ी बना दूं क्या? कल से उनका पेट ठीक नहीं लग रहा। पुष्पा नाक सिकोड़ते हुए, तुम बनाओ ना, तुम्हें तो वैसे भी सेवा करने का शौक है। मुझे तो बाजार जाना है, रेशमी साड़ी देखने। सरला धीरे से मुस्कुराकर, ठीक है, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। इतने में सास राधा देवी आंगन में आ गई। राधा देवी पुष्पा की ओर देखकर, बहू, ये क्या हाल बना रखा है? दोपहर हो गई और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। पुष्पा झट से, अरे माई जी, मैं तो सरला को कह रही थी कि चलो मंदिर चलते हैं, पर ये तो हमेशा रसोई में घुसी रहती है। राधा देवी सरला को घूरते हुए, कुछ नहीं बदला तुम में, हमेशा खुद को महान दिखाने की कोशिश में लगी रहती हो। सरला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोटियां सेंकती रही। रात को पुष्पा सरला से धीरे से, सुना है आज गांव में कोई साध्वी आई है जो भाग्य बताती है, चलो चलते हैं। सरला संकोच से, अम्मा जी को अकेले छोड़कर। पुष्पा हंसते हुए, तुम रहो अपनी अम्मा जी के साथ, मैं तो जा रही हूँ। अगली सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई। राधा देवी की तबीयत रात को बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन सरला ने रात भर सेवा करके उन्हें संभाल लिया। राधा देवी कमजोर आवाज में, सरला बेटा, तू तो सच में लक्ष्मी है इस घर की, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। पुष्पा चुपचाप कोने में खड़ी, माई जी, मैं। राधा देवी सख्त आवाज में, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। असली बहू वही होती है जो घर और रिश्तों को संभाले, ना कि सिर्फ साड़ी और गहनों के पीछे भागे। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। सरला का आदर और प्यार हर किसी की नजर में बढ़ गया, जबकि पुष्पा भी धीरे धीरे बदलने लगी। सरला पुष्पा से, चलो बहन। अब घर को मिलकर संभालते हैं। पुष्पा शर्माते हुए, हाँ दीदी, अब मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सीख, सच्ची बहू वही होती है जो निस्वार्थ सेवा करती है, ना कि दिखावे के पीछे भागती है। अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकती हूँ, जहाँ पुष्पा की सोच में और बदलाव आता है।